नमस्कार दोस्तों, एसएमडी चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इन्फोसिस कंपनी के शेयर के बारे में। जो हमारा फ्राइडे का सेशन था 19 सितंबर का दोस्तों, शुरुआत स्टॉक की थोड़ी सी गिरावट के साथ हुई, लेकिन गिरावट होने के बाद थोड़ी सी एक रिकवरी स्टॉक में हमें देखने को मिली थी। वो फाइनल क्लोजिंग हमें 1540 की हमें देखने को मिली थी। अब दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसमें आई एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। वैसे तो आप अवेयर होंगे दोस्तों, लेकिन उसका थोड़ा सा एनालिसिस करना थोड़ा सा ज़रूरी है स्टॉक में, क्योंकि कुछ न्यूज़ खबरें चलने लग रही है इस स्टॉक के चलते, जिसमें हम बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस टारगेट्स के बारे में, और कौन से लेवल हो सकते हैं जहाँ पर हमें बाइंग साइड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यानी कि हम बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं इन्फोसिस के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले शुरुआत में हम बात करेंगे एक इसके मार्केट कैप के बारे में। आप देख सकते हैं 6,39,901 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। पी रेशो 23 पे चल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया लेवल दोस्तों बाइंग साइड में जाने के लिए। फेस वैल्यू इसकी 5 चल रही है। रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहाँ पर हमें मामला देखने को मिल जाता है कभी कभार, लेकिन लगातार प्रॉफिटेबल है कंपनी दोस्तों। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी कंपनी है। डिविडेंड के मामले में भी कंपनी काफ़ी अच्छी है, और कभी कभार हमें बोनस शेयर भी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। तो एफ की यहाँ पर हिस्सेदारी देखें तो 31% है, म्यूचुअल फंड की 20%। उसके बाद अदर्स की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल जाती है करीब करीब 18%। अब जरा इसके चार्ट पर चल लेते हैं दोस्तों। चार्ट पर पहले अपने लेवल्स देखते हैं, फिर अब इसमें खबरों के बारे में बात करते हैं। सपोर्ट लेवल जिसको हम डिमांड रेंज कहते हैं वो है 1391 से लेकर 1437। सेलिंग जोन जो कि हमारे रेजिस्टेंस लेवल है ऊपर में, मेजर लेवल के जो है 1652 से लेकर 1716, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर डिमांड और सप्लाई जोन है। बीच बीच में भी छोटे मोटे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, वो अभी हमारे लिए इतने ज़रूरी नहीं है। अभी दोस्तों यहाँ पर एक ज़रूरी बात है, हम बात कर लेते हैं पहले तो। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, कुछ दिन पहले बाय बैक की यहाँ पर एक खबर निकल कर आई थी, जो बाद में कन्फर्म हो गई थी। और जो बाय बैक करने वाली है कंपनी, कितने का करने वाली है, राइटिंग पे थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, थोड़ा सा अच्छा लिख नहीं पा रहा, मेरा माउस थोड़ा सही है। बाय बैक का जो प्राइस है दोस्तों, जो कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है, वो है 1800 करोड़ का। यानी कि जिसके पास भी शेयर है, मान लीजिए आपके पास 100 शेयर हैं और आपको बाय बैक का फ़ायदा मिल गया, आप बाय बैक के लिए जब अप्लाई करेंगे अपने डीमेट अकाउंट के थ्रू, 100 में से दोस्तों मान लीजिए 50 शेयर भी आपके बाय बैक में चले गए, तो किस प्राइस पर जाएंगे, आप इसको 1800 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये आपका प्राइस निकल कर आएगा। तो इतना आपको प्रॉफिट होगा। और अब इसकी फाइनल क्लोजिंग आया 1540 और बाय बैक आ रहा है दोस्तों 1800 पर। तो डेफिनेटली दोस्तों एक अच्छे लेवल पर यहाँ पर बाय बैक आया है, जिससे काफ़ी सारा उत्साह भी देखने को मिल रहा है स्टॉक के अंदर में। और थोड़ा सा आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ये स्टॉक हमें जाता हुआ देखने को मिला था। पहले अपने सपोर्ट के पास चल रहा था, बाय बैक की खबर के बाद स्टॉक ने थोड़ी सी रफ्तार पकड़ी है। लेकिन दोस्तों, देर रात को अमेरिका की तरफ से एक और बम फोड़ा गया पूरी दुनिया पर। कुछ कह रहे हैं कि स्पेशली इंडिया को टारगेट करके रखा है, लेकिन उन्होंने सबको ही टारगेट करा है वैसे तो। और क्या खबर है, जो H1B वीज़ा होता था दोस्तों, जिसका इस्तेमाल करके हमारे जो भारतीय टैलेंट था, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर्स हो, चाहे और भी अदर सेक्टर्स के लोग हो, जो हमारा टैलेंट था इस वीज़ा के थ्रू जाता था अमेरिका में काम करने के लिए। फिर धीरे धीरे वो कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके बस भी जाते थे। चलिए, ये तो बात होगी, अलग ही बात है दोस्तों बसने की, तो सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। किसी को अपना देश प्यारा है, किसी को अमेरिका प्यारा है, अपना अपना नज़रिया होता है ये तो। लेकिन दोस्तों, H1 वीज़ा के लिए जो फ़ीस लगा करती थी पहले, वो 6 लाख के आसपास होती थी। अब वो फ़ीस बढ़कर हो गई 88 लाख के आसपास। ये खबर निकल कर आई दोस्तों। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद एक और यहाँ पर हमें यू टर्न देखने को मिला अमेरिका की तरफ से, जहाँ पर कहा गया कि जो मेडिकल सेक्टर हो गया, जिससे कि फार्मा सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, स्पेशल इंजीनियर है, जिससे अमेरिका का हित है, जिनकी वजह से यानी कि जो अमेरिका की इकोनॉमी को बढ़ाने में, अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर के इंजीनियर हो या दूसरी फील्ड के इंजीनियर हो या फार्मा सेक्टर के लोग हो, तो उनको वहाँ पर एग्जम्पशन दिया जाएगा, यानी कि उनको छूट दी जाएगी। हालांकि ये थोड़ा सा अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया दोस्तों, लेकिन इसी के चलते हो सकता है पीयूष गोयल भी, अभी ऐसी खबर आ रही है कि वो अमेरिका में जाएंगे, बातचीत करके आएंगे इस चीज़ के भी रिगार्डिंग, और टैरिफ डील के रिगार्डिंग भी बातचीत हमें होती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन H1B वीज़ा के ऊपर जो दोस्तों ये लगा है, एक तरीके का बैन कह लीजिए, या बहुत बड़ा बॉम्ब फोड़ा है उन्होंने, कि जो फ़ीस बढ़ाई गई है जिस तरीके से, तो ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं दोस्तों। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमें आईटी सेक्टर के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसमें से इन्फोसिस एक कंपनी है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सभी आईटी कंपनीज़ के बारे में बात ना करके इन्फोसिस के बारे में बात करें। और इन्फोसिस के बारे में बात करने का एक रीज़न है दोस्तों, एक तो इसका आने वाला जो बायबैक। अब कल के दिन दोस्तों, जो मंडे है कल हमारा, यानी कि 22 सितंबर से दोस्तों हमारे नवरात्रि भी ओपन हो रहे हैं। कल से शुरुआत हो रही है नवरात्रों की, तो हैप्पी नवरात्रि मैं आपको एडवांस में कहना चाहूँगा।
और कल के दिन दोस्तों अगर इन्फोसिस में हमें गिरावट देखने को मिलती है या फिर गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिलती है तो एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी दोस्तों आपके लिए यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बना के चलने की। चाहे आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो भी आप कॉल साइड में अपनी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक मौका हमें मिल सकता है कल के दिन, अगर कल इस स्टॉक में एक गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिलती है या फिर गिरावट हमें देखने को मिलती है। अगर डे चार्ट पर भी हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, एक गैप भी हमें नज़र आता है, नज़र आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर आप देखें ज़रा ध्यान से, एक गैप हमें नज़र आ रहा है। अगर दोस्तों मंडे से यानी कि कल से इसमें अगर हमें सेलिंग देखने को मिलती है, गैप डाउन ओपनिंग हमें होती है और ये करेक्ट करता हुआ इस गैप के पास, यानी कि हमारे जो मेजर सपोर्ट है सबसे पहला 1437 इस रेंज के पास आ जाता है तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी इस स्टॉक में बाइंग साइड में पोजीशन बना के चलने की। चाहे आप शॉर्ट टर्म के लिए बनाएं, लॉन्ग टर्म के लिए बनाएं। वैसे आपको बता दो दोस्तों, जो हमारा लॉन्ग टर्म का टारगेट था इस स्टॉक में, हमने पहले करीब करीब मई के महीने में बात करी थी। हमने तब अपने 2000 के टारगेट के बारे में बात करी थी कि लॉन्ग टर्म में हमारा 2000 का टारगेट है और 2000 का टारगेट दोस्तों नेक्स्ट ईयर तक हमें आता हुआ देखने को बड़े आराम से मिल सकता है, या हो सकता है दोस्तों इसी साल के एंड तक, 2000 के आसपास तक हमें जाता हुआ भी एक बार के लिए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आपका नज़रिया साल 2 साल तक का है तो 2000 प्लस तक के टारगेट इस स्टॉक में आते हुए हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों बाईबैक हमें इतना तो कंफर्म हो चुका है, 1800 के भाव पे बाईबैक होने वाला है और कल के दिन इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिलती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी दोस्तों इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए। स्टॉक अगर कैप डाउन ओपनिंग कल के दिन हमें देखने को मिलती है तो दोस्तों भर भर के यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन नॉर्मल जो ट्रेडर्स होते हैं आपके और मेरे द्वारा उनकी तरफ से बनाई जाएगी, क्योंकि हमें पता है दोस्तों 1800 के भाव पे बाईबैक आने वाला है और कंपनी का परफॉर्मेंस भी काफ़ी टाइम से काफ़ी शानदार चलने लग रहा है और डिविडेंड भी कंपनी काफ़ी अच्छी देती है दोस्तों, और बोनस भी कभी कभार इनकी तरफ से दे दिया जाता है। तो दोस्तों हर तरीके से कंपनी बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के लिए बहुत ही अच्छी कंपनी है। लॉन्ग टर्म के लिए भी दोस्तों सभी बड़े ट्रेडर्स हों या जो वो ट्रेडर जिनको थोड़ा सा ही वक्त हुआ है यहाँ पर आया हुआ है मार्केट के अंदर, लेकिन उनको अच्छी खासी समझ हो गई है, तो वो भी अपने पोर्टफोलियो में इन्फोसिस जैसी कंपनी का शेयर लेकर चलते हैं। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में इन्फोसिस नहीं है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी कल की दिन हो सकती है। कल स्टॉक में गिरावट आती है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चले, और जो 1800 का बाईबैक हो आने वाला दोस्तों उसमें भी कहीं ना कहीं आपको पूरे चांसेस होंगे, उसका फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों आप ये मत सोचिएगा अगर आप 100 शेयर ले लें कि 100 के 100 आपके बाईबैक में चले जाएंगे, क्योंकि बाईबैक के लिए दोस्तों बहुत सारे ज़्यादा अलॉटमेंट लगेंगे, जैसे कि आईपीओ में लगते हैं, ओवर सब्सक्राइब हो जाता है दोस्तों ऐसे ही, और फिर जो ऑफर बाईबैक के जो ऑफर आते हैं उसमें भी हमें ऐसे चीज़ें होती हुई देखने को मिलती हैं। तो 100 के बदले में हो सकता है आपके 10 या 20 शेयर बाईबैक में जाते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर हो सकता है एक भी नहीं जाए। अगर ना भी गया तो दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि स्टॉक में आने वाले टाइम में दोस्तों तेजी का ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। अमेरिका की तरफ से जो बयानबाजी आती रहती है जो जिससे हमारे आईटी सेक्टर को इफेक्ट पड़ता है छोटा मोटा, कुछ ही टाइम की बात है दोस्तों सारी की सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। और टैरिफ के रिगार्डिंग भी दोस्तों आपको पता ही है बातचीत चलने लग रही है और इंडिया और अमेरिका की, जहाँ से कुछ पॉजिटिव संकेत हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों डेफिनेटली इन्फोसिस आपको काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न बनाकर देगा, तो आप इसमें बड़े ही आराम से बाइंग साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। करंट लेवल पर भी बना रखे तो दोस्तों कोई चिंता की बात नहीं है। अगर गिरावट के साथ ओपनिंग होती है कल के दिन, गिरावट के साथ आप चाहे तो एवरेज थोड़ा सा करके चल सकते हैं, नहीं तो दोस्तों कल के दिन अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, गिरावट आती है स्टॉक में, तो बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, वरना दोबारा इस लेवल पर स्टॉक मिलना हमें थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।